हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समाज शास्त्र बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत समाज शास्त्र के प्रश्न पत्र एक में सामाजिक प्रक्रिया एवं परिवर्तन पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे दोस्तों सहयोग पर। ठीक है ना। तो दोस्तों, इस सहयोग के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सहयोग के महत्व पर कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे संगठन के लिए सहयोग का महत्व क्या है ना। सहयोग अपना क्या महत्व रखता है समाज के अंदर। चलिए इसको शुरू करें उससे पहले उन सभी छात्रों को बोल दूं दोस्तों, जिनके सिलेबस में ये वाला सब्जेक्ट बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना होकर के फर्स्ट ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, या फिर बीए ही नहीं है बल्कि आप एमए के स्टूडेंट हैं, या बीएससी के, एमकॉम के, एमए के, या फिर कहें कि बीए एलएलबी या एलएलबी के या बीबीए के स्टूडेंट है, तो भी अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो आप निश्चित तौर पर इस सिलेबस को, इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, आपके सिलेबस के सभी टॉपिक इसके अंतर्गत कवर होंगे। अभी हमने जो आपको सिलेबस एनालाइज करवाया था फर्स्ट वीडियो में, पहले वो सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। उसके तुरंत बाद में जो टॉपिक आपके सिलेबस के होंगे, जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, उनको भी एंड में उन सबको भी कवर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अगर आपके इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके सिलेबस में तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करें उससे पहले उन सभी नए छात्रों के लिए जो पहली बार हमारे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप पूरी तरह से निशुल्क रूप से किसी बेहतरीन प्लेटफॉर्म की खोज में है दोस्तों, तो एक बार प्रज्ञान हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट करें। वो हमारे ही द्वारा दोस्तों वहां पर सभी सब्जेक्टों को लाया गया है। अभी फिलहाल वहां पर 3 सब्जेक्ट, एशियन हिस्ट्री, इकोनॉमी, एशियंट हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में एथिक्स, तीनों सब्जेक्ट पर दोस्तों कंटिन्यू क्लासेस हो रही है। सभी सेशन बिल्कुल जीरो से प्रारंभ किए गए हैं। वहां पर एक बार विजिट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है प्रज्ञान हिंदी की, वहां से आप उसको ओपन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी सोशियोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें आज हमें बात करना सेकेंड यूनिट के थर्ड टॉपिक पर, सहयोग के महत्व पर। ठीक है ना। तो दोस्तों, सारांश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से एक छोटा सा सेशन होने वाला है। एक छोटा सा सेशन है हमारा आज का ये। सहयोग के महत्व की चर्चा करेंगे और महत्व के अंतर्गत दोस्तों ये 5 बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आवश्यकताओं की पूर्ति, ये सब सहयोग के महत्व है। इसका अर्थ ये है कि सहयोग का एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में, हमारी समाज में महत्व क्या है, सहयोग का महत्व क्या है, तो उसी महत्व को हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, है ना, इन बिंदुओं के माध्यम से। चलिए एक एक करके दोस्तों इनको समझना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करें हम कि सहयोग जो है, इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं, है ना। सहयोग सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ है। जरा समझिए इसको, एक छोटी सी व्याख्या जो आपके एग्जाम में आंसर राइटिंग में मदद करेगी। ऐसी एक व्याख्या है छोटी सी, सरल शब्दों में थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। सहयोग सामाजिक जीवन का आधारभूत स्तंभ है। समाज की अनेकताओं और संघर्ष में प्रवृत्तियों पर सहयोग का आवरण चढ़ाने से ही समाज में एकता और दृढ़ता कायम रह सकती है। कहने का अर्थ यह है कि जो सहयोग वाली जो प्रक्रिया है या धारणा है, ये एक सामाजिक जीवन के लिए सबसे आवश्यक या सबसे प्राथमिक एक तत्व है। तो प्रत्येक सामाजिक संगठन के लिए या प्रत्येक समाज के लिए सहयोग का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। समाज में जो इकाइयां रहती है, समाज में जो सदस्य रहते हैं, उनमें एकता और आपस में संघर्षों को भुला करके उन पर सहयोग का आवरण चढ़ाना, या कहें कि आपस में सहयोग के द्वारा कार्य करना करेंगे तो ही जाकर के समाज के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है या समाज की सफलता अवश्य भावी हो सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, वर्तमान औद्योगिक समाज में, अर्थात ये कि अगर वर्तमान में देखा जाए तो सहयोग के व्यापक महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात ये कि वर्तमान समाज को देखे या वर्तमान समाज में सहयोग के महत्व को अगर देखे तो हम इस सहयोग को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में सहयोग के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है एक सोसाइटी के अंतर्गत। ठीक है ना। श्रम विभाजन की कोई भी भूमिका इसके अभाव में संभव नहीं है। श्रम विभाजन आप समझते हैं ना। ठीक है, आपस में एक दूसरे का सहयोग के द्वारा श्रम को, अर्थात कार्य को बांट लेना,
श्रम विभाजन कहलाता है। तो श्रम विभाजन भी सहयोग के बिना संभव नहीं है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में एक समूह या समाज तभी सफल हो सकता है जब उसमें आंतरिक सहयोग हो। आंतरिक रूप से उस समूह में या समाज में सहयोग होना चाहिए। समूह में सम्मिलित सभी इकाइयां या समाज में सम्मिलित सभी सदस्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, उसी को हम कहते हैं आंतरिक सहयोग। तो आंतरिक सहयोग की धारणा समाज या समूह में होना आवश्यक है, तभी जाकर के जो है ये आधुनिक समय में कोई समाज अपना विकास कर सकता है। क्लियर है। प्रतिस्पर्धा तभी सफल होती है, प्रतिस्पर्धा तभी सफल होती है जब लोगों में सहयोग हो। हम प्रतिदिन अनेक ऐसे उदाहरण देखते हैं जिनमें लोग किसी बड़े उद्देश्य के लिए अनेक छोटे छोटे विरोधों को दबाकर संयुक्त प्रयत्न करते हैं। तो वर्तमान स्वरूप में कई सारे ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जिसमें लोग आपसी संघर्ष को भुला करके, छोटे मोटे विवादों को भुला करके और निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, निरंतर उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं दोस्तों सहयोग, और सहयोग का इसी कारण से समाज में एक विशेष महत्व है। उस महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से दोस्तों हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे आवश्यकताओं की पूर्ति। भाई समाज में या समूह में जो सदस्य सम्मिलित है वो आपस में मिलकर कार्य क्यों करें? इसके लिए जरूरी है कि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहना चाहिए। अगर समाज की सभी इकाइयां आपस में मिलकर कार्य करती है तो वो इकाइयां आपस में मिलकर कार्य कब करेगी? जब समान रूप से सभी इकाइयों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हो, तभी जाकर के सभी सदस्य एक समान रूप से कार्य करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे, पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। क्लियर है। इसीलिए कहा गया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया हम की भावना का विकास, मैं की भावना नहीं बल्कि हम की भावना का विकास, है ना। तो जब सहयोग की धारणा उत्पन्न होती है, जब एक समाज में, एक संगठन में या एक समूह में जब एक सहयोग उत्पन्न होता है तो सहयोग से हम सब वाली भावना उत्पन्न होती है, ना कि मैं वाली भावना। क्लियर है। तो दोस्तों इसी से हम की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें संगठन की वृद्धि की दोस्तों, तो सहयोग जितना दृढ़ होगा उस संगठन का या उस समाज का विकास या उस समाज की वृद्धि उतनी ही तीव्र होती चली जाएगी। सहयोग बढ़ता जाएगा, संगठन का आकार भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर होता चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सांस्कृतिक विकास, और उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था में संतुलन। तो देखिए सांस्कृतिक विकास, भाई आपस में सहयोग मिलेगा तो समाज पूरी तरह से विकास करेगी, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, व्यापारिक, हर एक प्रकार से, हर एक क्षेत्र में अपना विकास करेगी। कब करेगी? जब समाज के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करें। ठीक है ना। और उसी को हम क्या कहेंगे? सहयोग कहेंगे। तो सहयोग के द्वारा ही संस्कृति को विकास मिलता है, संस्कृति की वृद्धि होती है। इसीलिए कहा गया है कि सहयोग के कारण या सहयोग का महत्व समाज में इसलिए भी है क्योंकि सहयोग के द्वारा सांस्कृतिक विकास होता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या? सामाजिक व्यवस्था में संतुलन। अगर हम सामाजिक व्यवस्था के संतुलन की बात करें दोस्तों, तो सहयोग के द्वारा एक संगठन बनता है, संगठन के अपने खुद के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके द्वारा समाज में एक संतुलित विकास की धारणा पनपने लगती है और इसी प्रकार से धीरे धीरे समाज संतुलित विकास करने लगती है। ले देकर आखिरी पॉइंट जब हम पहुंचते हैं तो वो सहयोग ही नजर आता है, अर्थात कि सहयोग से ही ये सारी चीजें पनपने लगती है। बिना सहयोग के समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, है ना। सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोग आवश्यक है। सहयोग के कारण जो समाज के या समूह के लोग हैं वो पारस्परिक जो उनके बीच में भेदभाव है या विचारों की विभिन्नताएं हैं उन सबको भुला करके एकता के साथ में कार्य करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से समाज में संतुलन बना रहता है।
क्लियर हुआ। निष्कर्षतः अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंत में कहा जा सकता है कि सहयोग सहयोग सामाजिक जीवन का आधार है। सामाजिक जीवन का विकास और उसकी सुदृढ़ता तथा कल्याण तभी संभव हो सकता है जब समाज के सब व्यक्ति साधारण और असाधारण सभी स्थिति या परिस्थितियों में अपने भेदभाव को भुलाकर सामान्य उद्देश्यों या सामान्य लक्ष्यों, सामान्य क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक जैसे सभी सदस्यों के एक ही लक्ष्य हो, सभी सदस्यों के एक ही उद्देश्य हो, उनकी प्राप्ति के लिए सब मिलकर आपस में पूरी लगनता से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जुनून के साथ कार्य करते रहे, यही सहयोग है। और इसी कारण से सहयोग का समाज में, संगठन में विशेष महत्व है। क्लियर है। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं जो है अंतिम रूप से हम कह सकते हैं कि समाज में, समाज हो या सामाजिक संगठन हो या तो किसी भी प्रकार का सामाजिक समूह हो, सहयोग के महत्व को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम समूह का विकास चाहते हैं, अगर हम समाज का विकास चाहते हैं, अगर हम समाज की किसी भी सामाजिक संस्था का विकास चाहते हैं, तो उसमें सहयोग होना अति आवश्यक है। क्लियर है। छोटा सा टॉपिक था दोस्तों, हमारा छोटा सा टॉपिक था जो कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, इजी टॉपिक था यार, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है व्यवस्थापन का अर्थ। व्यवस्थापन का अर्थ अर्थात व्यवस्थापन क्या होती है, इसको एक विस्तार से हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अर्थात इस सब ये कल इस पर नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। और जो भी नए फ्रेंड है जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहीं पर ही सभी क्लास नोट्स, लेक्चर के लिंक, जो महत्वपूर्ण अपडेट होती है वो सब कुछ इसी ग्रुप पर ही आपको प्रोवाइड की जाती है। इसलिए इसको जरूर ज्वाइन करें और जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है और इनकी भी सभी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सभी की कंप्लीट की लिंक आपको मिल जाएगी। प्रज्ञान हिंदी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन विजिट जरूर किया करें। लेक्चर देखने के बाद में हैंड टू हैंड डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है आपको। सब कुछ आप लोगों के लिए ही डाला जाता है ना। देखिए जरूर उसको। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।